अस्सलाम वालेकुम। कभी एक माँ अपने बच्चों की खुशियों के लिए अपनी सारी जिंदगी कुर्बान कर देती है, लेकिन जब वही बच्चे अपनी जिंदगी में मसरूफ हो जाते हैं तो ये माँ अपने घर में अकेली रह जाती है। क्या आपने कभी सोचा वालिदैन का दिल इस वक्त कैसा महसूस करता है? आइए जानते हैं इस कहानी में। एक गांव के कोने पर छोटा सा घर था। इसमें एक बुढ़िया रहती थी। इसने अपनी जवानी के दिन बच्चों को पढ़ाने और इनकी ख्वाहिशात को पूरा करने, इनके ख्वाब सजाने में गुजार दिए। इसकी आंखों में सिर्फ एक ख्वाहिश थी, मेरे बच्चे खुश रहें। वक्त गुजरता गया, एक एक करके सब बच्चों की शादियां हो गई। बेटे अपनी बीवियों और काम में मसरूफ हो गए और अपने घर के मसाइल में, और आहिस्ता आहिस्ता वक्त की तरक्की के साथ वो शहरों में शिफ्ट हो गए, अपने अपने जॉब्स और बच्चों और फैमिलीज के साथ। बेटियां अपने ससुराल में अपने घरों में मसरूफ हो गई। जो घर कभी हंसी और शोर से भरा रहता था अब खामोश हो गया। बूढ़ी औरत अक्सर खिड़की के पास बैठकर सोचती, कल तक यही आंगन बच्चों की आवाज से गूंजता था और आज सन्नाटा मेरे दिल को खा रहा है। अपनी जिंदगी की वो तमाम यादें याद करती है। करते करते सुबह से शाम हो जाती है। रात को वो अपने शौहर की तस्वीर से बातें करती है, पुरानी यादों को दोहराती है। कभी हंस पड़ती है तो कभी आंसू बहा देती है। इसके दिल का खला कोई नहीं भर सका। लेकिन ऐसे ही वो दिन उसके बेकैफ और बेरौनक गुजर रहे थे। एक दिन उनके बच्चों ने सोचा कि हमें अपनी वालदा के साथ अच्छा टाइम गुजारना चाहिए और हमें उनसे मिलना चाहिए, उनको अपने साथ रखना चाहिए, क्योंकि बूढ़ी औरत शहर में रहना पसंद नहीं करती थी। इसलिए बच्चों को मजबूरी से जाना पड़ा। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि उनके बच्चों ने उनको सरप्राइज दिया और बच्चों ने महसूस किया कि हमारी जो वालदा हैं वो अकेली रह गई हैं, तो हमें उनको टाइम देना चाहिए। तो उनको एक दिन सरप्राइज मिला और उनके घर में अचानक से रौनक और बहार आ गई। बच्चे उनसे आए और दादी के गले लगे और बहू ने जिद की कि मुझे भी अपने आपके हाथ का खाना खाना है। आहिस्ता आहिस्ता वो लोग अपने वालदा के पास वीकेंड पे चक्कर लगाने लगे, जिससे उनकी ज़िंदगी में रोशनी आ गई, बहार आ गई। कभी कोई बच्चा आ गया, कभी कोई बेटी मिलने आ जाती। ऐसे ही उनकी ज़िंदगी में रौनक वाले दिन वापस आ गए और बूढ़ी औरत की आंखों में खुशी से आंसू आ गए कि जो इस औलाद के लिए उसने कुर्बानी दी थी, एट द एंड वही औलाद उसके साथ है और उसका साथ देती है। मैं अकेली नहीं हूँ। वो ये बात बैठ के सोचती है, मेरा खानदान मेरी सबसे बड़ी ताकत है। तो इस कहानी का इख्तिताम ये है, वालिदैन अपनी पूरी ज़िंदगी हमारे लिए कुर्बान करते हैं। उनके बुढ़ापे में हमें फ़ोन कॉल्स या ज़बानी तसल्ली ज़रूरी नहीं होती, बल्कि औलाद को खुद अपने बच्चों के साथ टाइम गुजारना चाहिए, उनकी चेहरों पे मुस्कुराहट लाने के लिए, क्योंकि वालिदैन का अगर मुस्कुराता चेहरा औलाद के लिए एक सदका है। और जैसे ही बचपन में माँ बाप औलाद का हाथ पकड़कर चलना सिखाते हैं, वैसे ही बुढ़ापे में औलाद की ज़रूरत माँ बाप को होती है। ये था कहानी का खूबसूरत एंड। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।